ओ तो ये बात है, दोनों के स्टार एक ही है, यानी कि खूब जमेगी, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए दीदी, तभी आगे बात बढ़ेगी। मैं देखती हूँ। हाँ, ओह आप। हाय पूजा। हाय, आइए ना। थैंक्स। हाय अनीता। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू? आप लोग बैठिए, मैं जरा चाय कॉफी का इंतजाम करती हूँ। ये टाई पहनकर तो सचमुच हैंडसम लग रहे हैं। आज सुबह दफ्तर जाते जाते किसी साड़ी शोरूम के विंडो में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी देखी। मुझे आपकी याद आई, मैंने खरीदी। प्लीज एक्सेप्ट। इसका मतलब ये गिफ्ट आप मुझे मेरे तोहफे के बदले में दे रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी आपको बहुत दिनों से एक तोहफा देने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं बन पाई। लेकिन जब आपने मुझे ये टाई प्रेजेंट की तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई। Hope to see you soon. आकाश, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें आपकी भी मेहनत शरीक है। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में बॉस से लेकर पियोन तक सभी का हाथ होता है। हाय फोक्स, हाय। नए कॉन्ट्रैक्ट की कामयाबी के लिए मुबारकबाद। थैंक यू आनंद साहब। अच्छा अंकल, आप आ गए। डबल्स खेलेंगे ना? या श्योर, लेट्स हैव अ गेम। लेट्स हैव अ न्यू गेम। या श्योर। अरे भाई, ये बड़ी बुरी बात है, आप इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे और हमें इसके बारे में बताया तक नहीं। वेरी बैड, वेरी बैड। ऐसी बात नहीं आनंद साहब, हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें इतनी आसानी से मिल जाएगा। अरे फिर भी यार, इतनी बार मुलाकात हुई, इतनी बार मिले और आपने इसके बारे में हमें बताया तक नहीं। हा? और ये भी नहीं बताया कि आप दोनों ये मिलकर कर रहे हैं। वेरी बैड। दिल की बात दिल में रखने के लिए दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी है आनंद साहब। यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल कमजोर होते हैं, फिर भी दिल की बात दिल में रखते हैं। मेरा ख्याल है दिल की बात दिल में रखनी चाहिए, वरना दिल के अरमान अधूरे रह जाते हैं। भाई मेरे ख्याल से तो दिल प्यार का मंदिर है, जहाँ सिर्फ प्यार की पूजा है। दिल में प्यार के सिवा और कुछ नहीं होता, और जो लोग अपना प्यार छुपाते हैं पछताते हैं। इसलिए दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए। ये बात तुम कह रहे हो प्रेम? और नहीं तो क्या? तो फिर तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते? अरे भैया, मेरे दिल में कुछ हो तो बोलूं ना। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्यार करते हैं लेकिन कहने से शर्माते हैं। वो लोग अपनी दिल की बात दिल में रखते हैं, अंजाम क्या होता है? उनका प्यार किसी और का हो जाता है और वो कामयाब नहीं होते। प्रेम की बात बिल्कुल सही है आनंद साहब। दिल की बात अगर जबान पर ना आए तो वो चाहत नहीं सपना है, और सपने कभी सच नहीं। ओहो, हेलो आनंद, आओ आओ ना। बैठो। नहीं ठीक है, रहने दो। अरे बैठो भी। हाँ, क्या बात क्या है? आज तो बिल्कुल मेहमानों जैसा बर्ताव कर रहे हो। क्यों? क्या है शोभा के आज मैं तुम्हें कुछ तुम्हें कुछ कहने आया हूं। तो कहो ना। देखो शोभा, ये बात मैं तुम्हें दोस्त समझकर कहने जा रहा हूं। अगर ठीक लगी तो इसे स्वीकार कर लेना, और अगर बुरी लगी तो दोस्त समझकर माफ कर देना। आनंद, क्या हो गया तुम्हें?
तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी कोई बात मुझे कभी बुरी लगी है? शोभा, ये बात दोस्ती से अलग है, लेकिन तुम इसे दोस्त बनकर ही सुनना। कहो तो सही। शोभा, दरअसल हमारी उम्र ये बात करने की है नहीं, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। ओहो, पहलिया मत बुझाओ, क्या है बताओ ना। शोभा, मैं समझता हूं कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो आगे बढ़ते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती। ये भी सही। मानती हो ना? हाँ बिल्कुल, ये भी सही। तो अगर रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती तो फिर रिश्ते बांधने के लिए उम्र देखने की क्या जरूरत है? ये भी सही है। तो शोभा, क्या है कि मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता बांधना चाहता हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, सुमन की मां बनाना चाहता हूं। देखो, जवाब देने से पहले ये समझ लो कि तुम्हारा कोई भी जवाब हमारी दोस्ती में दरार नहीं बनेगा, इसलिए प्लीज तुम बेझिझक जवाब दो। आनंद, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। ये बात तो है कि तुम इतनी अच्छी इंसान हो। तुम्हारी पत्नी बनना तो किसी के लिए भी गौरव की बात है। तो क्या तुम नहीं, तुम्हारा जवाब ना में है? नहीं, सॉरी आनंद, लेकिन इस वक्त मेरी सोच मेरा साथ नहीं दे रही है। ठीक है, 2 दिन बाद तुम ऑफिस आ रही हो, मैं वहीं तुम्हारा जवाब दे लूंगा। चलता हूं। पता नहीं बेटी, मेरे दिल के किसी कोने से बार बार यही आवाज आ रही है कि क्या मैंने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। मैं जानती हूँ आप दुनिया वालों के बारे में सोच रहे होंगे। पापा, अगर इंसान दुनिया वालों के बारे में सोचने लगे तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या दुनिया वाले इंसान के दुखों में उसका साथ देते हैं? नहीं ना। जब दुखों में साथ नहीं देते तो खुशियों में भी टांग अड़ाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जब तक शोभा की तरफ से जवाब नहीं मिलता, मैं उसका सामना नहीं करूंगा। देख लेना, जवाब हाँ में ही होगा। मैं जानती हूँ दीदी, आप किस उलझन में पड़ी हैं। जो बात दिमाग न सुलझा सके उसे दिल के हवाले कर देना चाहिए। मैं दिल के हाथों ही तो मजबूर हूँ अनीता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। और आनंद ने अगले महीने की 1 तारीख को जवाब मांगा है। तेरा जवाब हाँ में होना चाहिए। बेटा, कब तक यूं घुट घुट कर जिंदगी गुजारेगी? बाबूजी, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। कितना वक्त और लेगी? 20 साल से तूने किसी के बारे में नहीं सोचा। यही तो कह रही हूँ बाबूजी, जब इतने सालों से मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, तो आज इस उम्र में मैं ऐसा फैसला कैसे कर लूं? नहीं होगा मुझसे। मैं जानता हूं तू ये क्यों सोच रही है, क्योंकि वो सुशील यहां पर है। अब तक वो सुशील तेरे दिमाग में बसा हुआ है। सुशील के साथ अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा, आनंद को अगर तुमने इनकार कर दिया ना, बहुत पछताएगी। आनंद जैसा आदमी फिर नहीं मिलेगा।
मैं तो ये रिश्ता करवा के रहूंगा। दीदी, आप बाबूजी की बात का बुरा मत मानिए, वो तो बस यूं ही बोलते रहते हैं। आप वही कीजिए जो आपका दिल चाहे। एक तरफ आपके सामने ऐसा आदमी है जो एक जायज रिश्ते को अपनाने से डरता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो आपका अतीत जानते हुए भी आपको अपनाना चाहता है। दीदी, आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन इंसान को उस आदमी के सामने जीवन बिताना चाहिए जो आपको प्यार करे, ना कि उसके साथ जिसे आप प्यार करें। अनीता दीदी, क्या सोच रही हैं आप? अरे जितना ज्यादा सोचेंगी उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी आपकी। एक्चुअली जैसे को तो तैसा भूलना ही चाहिए। जैसे को तैसा? हाँ, मतलब मैं जानती हूँ दीदी, आप आकाश जी के बारे में सोच रही हैं। बिल्कुल नहीं। ओह, तो इसका मतलब है कि आपका कमबख्त दिल आकाश जी के बारे में आपको मजबूर कर रहा है ना सोचने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए दीदी, आपने आकाश जी को टाई दी थी तोहफे में, दी थी कि नहीं? उन्होंने तुरंत वो तोहफा लौटा दिया। इसका मतलब है क्या वो उसकी कीमत चुका रहे थे? तो क्या हुआ? अरे वो समझते क्या है अपने आप को? आपने तो उन्हें तोहफा प्यार से दिया था, है कि नहीं? अब उन्होंने फौरन वो तोहफा लौटा दिया, जैसे कि वो आपके तोहफे की कीमत चुका रहे थे। अरे आपने क्या कोई कर्ज दिया था जो वो उसे वापस लौटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए। अरे वो कमबख्त अपने आप को समझते क्या है? तो मैं क्या करूं? अरे दीदी, आप भी जाइए, उन्हें एक दूसरा तोहफा दीजिए। अरे अगर वो तोहफा दे सकते हैं तो क्या हम किसी से कम हैं? हम भी दे सकते हैं। वो समझते क्या अपने आप को? आखिर वो है कौन? बिल्कुल, वो क्या समझता है अपने आप को? मैं आज ही एक तोहफा खरीद के उसको दे आती हूँ। एग्जैक्टली। May I come in, sir? रोजी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार अंदर आने की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर, नेक्स्ट टाइम इस बात का मैं ख्याल रखूंगी। आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। रोजी, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ। सर, आपने अपना पिए रख के एहसान ही तो किया है मुझ पर, क्या एहसान नहीं किया है? नहीं, ऐसी कोई बात। आकाश जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, प्लीज डू कम। बाद में बुला लूंगा। ओके सर। कौन थी वो? She's not here. But by the way, how are you? I'm fine. उस दिन जब आप मुझे साड़ी देने आए थे और आपने जो शर्ट पहनी हुई थी वो टाई के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक शर्ट ले आऊं जो उस टाई को मैच करे। Thank you very much. लेकिन अनीता जी, आपको ये तकलीफ नहीं उठानी चाहिए थी। ठीक है, मैं ये शर्ट ले जाती हूँ और आपने जो मुझे साड़ी दी है मैं उसे लौटा देती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज। तो फिर आपका क्या कहने का मतलब था? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी दी हुई साड़ी पहनूं तो आपको ये शर्ट जरूर पहननी पड़ेगी। ओके, मैं इसे पहनूंगा। लेकिन आपको साड़ी लगी कैसे? बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी पसंद की। हम दोनों की पसंद मिलती जुलती है। जो चीज आपको पसंद है वो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद है ना? जी बिल्कुल नहीं, आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल अलग अलग है। वो कैसे? देखिए, आपकी पिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और आपको पसंद है, यानी हम दोनों की पसंद अलग अलग है ना? अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय। तोहफा देने का अच्छा तरीका है, जब आपने कहा होगा कि साड़ी लौटा दूंगी तो घबरा गए होंगे। और नहीं तो क्या, फौरन तोहफा कबूल कर लिए। हाय, क्या बात है चल रही है? मुझे भी बताओ। ये हमारी आपस की बात है। भाई मैं भी तो आपस का आदमी हूँ।
हाँ है तो, लेकिन वो क्या है ना, आप तो आपस के पड़ोसी हैं और ये जरा घर का मामला है। आपस के पड़ोसी? मैं कुछ समझा नहीं। वो छोड़िए, वैसे आप तो जाने वाले थे ना, आपके घर का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ हो तो गया, बस 2 दिन और। मैं कम इन? आइए प्लीज, कम इन। आइए आइए आकाश जी, आइए। कहिए, कैसे याद किया? जी मैं अनीता जी से मिलने आया हूँ। ऐसे ही। हाँ तो मिलिए ना, किसने मना किया आपको? विक्रम, ये जरा आपस की बात है, समझे? ओ, और मैं आपस का पड़ोसी हूँ। अब समझा? अब समझे? एक्सक्यूज मी। आपको शर्ट पसंद आई? बहुत पसंद आई। शर्ट पहनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि आपका दिया हुआ तोहफा पूरा हुआ, और उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि जो तोहफा मैंने आपको दिया है उसमें कुछ अधूरापन है। देखिए, मैंने आपको साड़ी दी थी, साड़ी के साथ साथ मुझे आपको नेकलेस भी देना चाहिए था, वो मैंने खरीद लिया है। आई होप यू लाइक इट। आकाश, ये तो बहुत ज्यादती है। अगर तोहफा देने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा ना, तो आप दोनों की जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी। ठीक है, मैं ये तोहफा वापस ले लेता हूं, लेकिन जितने तोहफे आपने मुझे दिए हैं वो आप वापस ले लीजिए। प्लीज आकाश। तो फिर आप ये तोहफा कबूल कर लीजिए, प्लीज। अब लो भी लेना। इसकी क्या जरूरत थी? कैसा है? इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको पसंद आया? जी बिल्कुल। देखो, हमारी पसंद एक है ना? हाँ, मगर एक जगह आके हमारी पसंद अलग हो जाती है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। वो मेरी पीए है ना, रोजी, मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दी, लेकिन हमारी पसंद एक जगह अब भी अलग है। वो कहाँ? ये जो आपका दोस्त है ना, जो आपको बहुत पसंद है, क्या नाम है इसका? विक्रम। ये मुझे बिल्कुल पसंद है, हर बात को ओवर करता है, ही इज अ वेरी लाउड कैरेक्टर। खैर, आपका दोस्त, इसके लिए मैं बर्दाश्त करता हूँ। एनीवे, आई विल टेक यू लीव। सी यू। देखा दीदी, आकाश जी इशारा कर गए विक्रम की तरफ कि उसे घर से निकाल दो। तुम ठीक कहती हो पूजा, विक्रम बहुत इरिटेट करने लगा है। He gets on my nerves now. उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ सोचना पड़ेगा।